आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली लंच थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑन करके एक पतीले में पानी रख दे रही हूँ और इसे कवर कर देना है जब तक ये गर्म होगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ मेथी के पत्ते। तो मैंने एक बंच मेथी का पत्ता लिया है। तो मैं आज अपनी फेवरेट रेसिपी भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सी ये लंच थाली बन करके तैयार होगी। तो मेथी के पत्ते को हमें छाँट लेना है, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसे चॉप कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे मेथी के पत्ते को अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। उसके बाद मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो डंठल के साथ ही मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके मेथी के डंठल जो है ना वो मोटे होंगे तो उसे साइड कर दीजिएगा, सिर्फ पत्ते का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, अब इसे हमें कट करके साइड में रख देना है। नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसे मैं जब तक साइड में रख दे रही हूँ, देखिए अब हमें यहाँ पे एक प्रेशर कुकर को गैस पे रख लेना है। उसमें 1 चम्मच तेल डालना है, तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और 5 से 6 लहसुन की कलियां को मैंने यहाँ पे चॉप करके ले लिया है। फिर 1 टमाटर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप यहाँ पे चाहे तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और इस टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेना है। कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, धनिया का पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें एक बार और इसे मिक्स कर देना है और इस टमाटर को और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। उसके बाद जैसे ही ये भुन जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे पानी डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर हमें इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल ले रही हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे छिलके वाली मसूर की दाल ले ली हूँ और चना का दाल ली हूँ, जिसे मैंने वॉश कर लिया था और 2 से 3 मिनट पहले वॉश करके पानी में ही छोड़ दिया था। इससे दाल जो है ना आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और चना का दाल जल्दी आपका पक जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा विशल वगैरह लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं यहाँ पे दाल को भी रख दे रही हूँ। तो आधा कप मैंने दाल लिया है, दोनों दाल को मिक्स करके इसमें मैं आधा गिलास पानी और डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे नमक डाल ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा दीजिएगा। जैसे ही दाल में उबाल आए, ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे उबले हुए आंवला ले लिए हैं। तो मैंने आंवला को पहले ही बॉईल करके रखा था और हमें इसके बीज को निकाल लेने हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसके जो आंवला के बीज होते हैं ना, उसे निकाल करके ले लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी आंवला की चटनी बनाना बताऊंगी, मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। अपने परिवार में सभी को ये लंच थाली बनाकर खिलाइएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे खास बात है कि सर्दियों में ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं आएंगे, ये थाली तैयार करने में इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। अगर मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियां ले ली हूँ और एक मैंने मिर्च ले लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। तो धनिया के पत्ते को मैंने अच्छी तरह से छांट करके वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे चॉप कर लिया है। इसे भी हमें डाल लेना है। इसमें हमें डालना है स्वादानुसार नमक। तो चलिए, मैं यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा पहले पानी डालना है। तो 1 से 2 चम्मच ही पहले पानी डालें, उसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए, पहले मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। देखिए, अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी आप और डाल दीजिएगा ग्राइंड करते समय। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये आंवले और धनिया के पत्ते की चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए, इसे निकाल लेना है एक बाउल में। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 से 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालना है। यहाँ पे चटनी में आप कच्चा सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपकी चटनी बन करके तैयार होगी। इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आपकी जो है ना थाली बन करके तैयार होगी तो आप इस चटनी को चाटते ही रह जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब देख लेते हैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को हटा करके और देखिए दाल कितनी आसानी से और जल्दी पक करके तैयार हो चुकी है। देखिए, अब आपको इसे मिक्स करने वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही टेस्टी ये दाल इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाती है, झटपट से, कोई झंझट नहीं आते हैं। अलग से तड़का वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, तड़का वगैरह साथ ही साथ मैंने लगा दिया था। थोड़े से धनिया के पत्ते भी मैं इसे डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसे मिक्स कर दी हूँ। अब चलिए, मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देती हूँ और इसे जब तक साइड में रखते हैं, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए, अब यहाँ पे पानी को भी देख लेते हैं, जिसे हमने गर्म होने रखा था। तो पानी में बढ़िया सा उबाल भी आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चावल ले लेना है। तो मैं यहाँ पे चावल ले ली हूँ, जितने भी लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से चावल का मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 लोगों के लिए बना रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे चावल को अच्छी तरह से वॉश कर ले रही हूँ। तो चावल को मैंने पहले वॉश करके और इसे पानी में ही छोड़ दिया था। इससे चावल जो है ना आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और चावल भी आपके झटपट से बन करके तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना तो मैं पतीले में ही बनाती हूँ और इसमें 1 बूंद तेल ज़रूर डालिएगा। इससे जो चावल है ना आपके बिल्कुल खिले खिले बन करके तैयार होंगे। बहुत सारे लोग की चॉइस होती है वो प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ प्रेशर कुकर वाले चावल बहुत कम खाते हैं लोग, तो मैं यहाँ पे पतीले में ही चावल बनाती हूँ। तो इस तरह से 1 बूंद तेल डालिएगा और खिले खिले चावल बन करके आपके तैयार हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद जिस हिसाब से जैसा भी आपका चावल होगा ना उस हिसाब से आपको समय लग जाएगा इसे बनाने में। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से चेक कर ले रही हूँ। तो चलिए चावल हमारे लग रहा है थोड़े से पक चुके हैं। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। चलिए मैं इसे कवर करके और इसके पानी को निकाल करके ले आती हूँ। तो चलिए मैं इसके पानी को निकाल करके ले आई हूँ। देखिए परफेक्ट और कितने खिले खिले हमारे ये चावल बन करके तैयार हुए हैं, देख रहे हैं। तो मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा चावल, आपके भी चावल बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल जैसे खिले खिले बन करके तैयार होंगे। तो चलिए अब चावल भी हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैस को ऑन करके और इसे एक बार थोड़ा सा सेक लूँगी। उसके बाद मैं इसे कवर करके जब तक साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, अब मैं आपको अपनी जो फेवरेट रेसिपी है ना वो बताऊँगी बना करके दोस्तों, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है सर्दियों में। तो मैं यहाँ पे आलू ले ली हूँ, नए वाले आलू, और नाइफ के बैक पार्ट से हमें इसके छिलके को हटा लेना है। देखिए ईजिली इसके छिलके जो है ना रिमूव हो जाते हैं, कोई झंझट नहीं पड़ता है इसके छिलके को हटाने में। बहुत सारे लोग को परेशानी आती है नए वाले आलू के छिलके हटाने में, पर मेरे इस तरीके से ज़रूर हटाइएगा। अच्छी तरह से आलू को मैंने वॉश कर लिया है। मैं इसे कट कर ले रही हूँ। देखिए देख रहे हैं, इस तरह से 3 भाग में कट करके और फिर मैं इस तरह से लंबाई में कट कर ले रही हूँ। दोस्तों आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लग रही है। अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लगे तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल ले रही हूँ। कोई भी पैन ले लीजिएगा और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालना है और मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, पर मैं जब भी ये रेसिपी बनाती हूँ ना अपनी फेवरेट, तो मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च के साथ ही बनाती हूँ। और तेल को अच्छी तरह से धुआंधार गर्म होने दीजिएगा, फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आलू को डालने हैं। देखिए आलू को डाल करके हमें इसे भून लेना है। तो चलिए गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए आलू को थोड़ी थोड़ी देर पे भून करके तैयार करने हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे आप आलू को मिक्स कर दें और जब आपके आलू जो है ना वो थोड़े से अधपके हो जाए, मतलब कि आधा पक जाए, तब यहाँ पे मेथी के पत्ते डाल दीजिएगा। मेथी के पत्ते पहले मत भूनिएगा, नहीं तो मेथी के पत्ते जल जाएंगे ना, तो उससे आपकी जो ये आलू की भुर्जी बन करके तैयार होगी ना वो कड़वी लगेगी। तो दोस्तों मुझे ये सर्दियों में ये रेसिपी तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मुझे ये चावल के साथ खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसान तरीके से सर्दियों में आप इस लंच थाली को बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। गर्मा गर्म बनाइए और परिवार में आप सभी को खिला सकते हैं ये रेसिपी बना करके। चलिए अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। गैस के फ्लेम को मीडियम रखी हूँ, मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है और फिर थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी पाउडर डालनी है। बस इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने से ही मसाले में ये टेस्टी सी रेसिपी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी, आलू मेथी की भुर्जी। तो हमारे यहाँ इसी तरह से आलू मेथी की भुर्जी बनाई जाती है और ये लंच थाली तैयार किया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना दोस्तों। तो चलिए मैं इसे पहले कवर कर देती हूँ। कवर करके गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट जब हो जाए तो कवर हटा के आप देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी ये आलू जो है ना पक जाते हैं। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए देख रहे हैं, बस इजीली ये पक चुके हैं, देख रहे हैं। बस तो बस इतना ही हमें इसे पका करके लेना है। पानी वगैरह का भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर देते हैं और फटाफट से अब लंच थाली को हमें यहाँ पे सर्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे परोस लेती हूँ, अपनी थाली को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे चावल डाल ली हूँ, इसे मैंने बाउल में डाल दिया था
उसके बाद मैं यहाँ पे आंवले की और धनिया की चटनी डाल ले रही हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे दाल भी डाल ले रही हूँ। देखिए है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी, झटपट से ये बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। अब दाल में 1 चम्मच जाएगा घी, जो इस दाल का स्वाद और दोगुना कर देगा। फिर मैं यहाँ पे आलू की अचार डाल रही हूँ। तो देखिए आलू का अचार की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आलू का अचार अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही जल्दी आलू का अचार भी बन करके तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आलू मेथी की भुर्जी भी डाल ले रही हूँ। तो लीजिए सुपर टेस्टी लंच थाली हमारा आज का बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी झटपट से आसानी से इस लंच थाली को बना करके एंजॉय कर सकते या फिर परिवार में सभी को खिला सकें। सभी को ये आसान सी और सिंपल सी लंच थाली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी खाने के बाद। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।